तो पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया था आपसे रेट ऑफ फ्लो डिस्चार्ज के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने फॉर्मूला बनाया था हमारा, डिस्चार्ज का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। यूनिट बना दी थी हमने इसकी मीटर क्यूब पर सेकंड। लेकिन एक बात मैंने बताई थी आपको पिछली बार कि क्योंकि यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसकी, वो कह रहा था द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ पाइप और चैनल पर यूनिट टाइम। मैंने कहा यूनिट टाइम है यहाँ पे हमारा। तो अब आप कहोगे यहाँ पे वॉल्यूम है लेकिन यहाँ पे एरिया और वेलोसिटी है, ये क्यों हो गया जी? मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको, कोशिश करूँगा समझाने की। मैंने कहा जो हमारा डिस्चार्ज है यहाँ पे, उसके लिए वो बोल रहे हैं डिस्चार्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है ना बात, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। अब आपको पता ही है कि जो वॉल्यूम है हमारा, वॉल्यूम जो कैसे आता है, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करूँगा तो वॉल्यूम आएगा। ये बात क्लियर है, मैंने कई बार बताई आपको, ठीक है। अपॉन में क्या है, टाइम। अब आप बताएं लेंथ पर यूनिट टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, हमारा वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्यू के लिए फॉर्मूला जो बनाया था एरिया इंटू वेलोसिटी, ये वी वेलोसिटी के लिए है, पता लग गया, एरिया इंटू वेलोसिटी, ए इंटू वी, ठीक है। क्लियर कॉन्सेप्ट, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होता है, वहाँ पे तो वॉल्यूम लिखा हुआ है जी और यहाँ पे वेलोसिटी, एरिया और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम तो आता नहीं, लेकिन वो पर यूनिट टाइम है, टाइम हमने 1 सेकंड ले रखा है उसमें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ये 4 नंबर में 5 नंबर में कहीं ना कहीं जरूर फंसेगी, 3 नंबर में जो भी पैटर्न रहेगा पक्का आएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, एक्चुअली कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो बेस है जिसका, इसका बेस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी हुई है, ठीक है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यही प्रिंसिपल मास पे भी अप्लाई होता है। मास भी कंजर्व्ड है, ना क्रिएट हो सकता है ना भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है सिर्फ बस, ठीक है। द इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट स्टेट्स दैट इफ नो लिक्विड इज एडिड और रिमूव फ्रॉम अ पाइप एट एनी लेंथ। एक पाइप है हमारे पास, ये वाला पाइप ले लें, ठीक है। इसके अंदर फ्लूइड हमने भर दिया है, उसके बाद हमने ना यहाँ से ऐड होगा यहाँ से निकलेगा, भरा गया यहाँ से यहाँ तक, इसका हमने वॉल्व को बंद कर दिया, ठीक है। इफ़ नो लिक्विड इज एडिड और रिमूव्ड फ्रॉम द पाइप एट एनी लेंथ, ठीक है, देन द मास ऑफ लिक्विड पासिंग अक्रॉस डिफरेंट ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द पाइप विल बी सेम। वो कहता है जितना मास यहाँ पे रहेगा 1 1 पे, ये 1 1 है और ये 2 2 है, ठीक है। जितना मास 1 1 पे रहेगा उतना ही मास 2 2 पे भी रहेगा, मतलब मास कंजर्व्ड है। कंडीशन क्या है, नो इफ नो, ऐसे ही बोलना है अपनी बात, इफ नो लिक्विड इज एडिड और रिमूव्ड फ्रॉम अ पाइप देन मास एट सेक्शन 1 1 इज इक्वल टू द मास एट सेक्शन 2 2। ये वाली बात लिख सकते हो वैसे भी, ठीक है। देन द मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग अक्रॉस डिफरेंट ट्रांसफर सेक्शंस 1 1 एंड 2, देखो दिखा हुआ है यहाँ पे क्लियर, ये 1 1 सेक्शन है और ये 2 2 सेक्शन है, ऑफ द पाइप विल बी सेम, ठीक है। ये डायग्राम बना दोगे अच्छे से आप, आएगा तो, ठीक है। उसके बाद कुछ बातें और लिखनी है, जैसे A1 है क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे मैंने तो यहाँ पे सेम बना दिया था, अगर आप अलग जैसे बुक बना के बना सकते हो आप। यहाँ पे एरिया अलग है, यहाँ पे वेलोसिटी अलग है, यहाँ पे एरिया अलग है, यहाँ पे वेलोसिटी अलग हो जाएगी, ठीक है। लेट A1 क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप 1 1, V1 वेलोसिटी हो जाएगी, ρ1 डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा, A2 क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर 2, V2 वेलोसिटी और रो। अब मास जो है, मास ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम है यहाँ भी एट 1 1। अब देखो थोड़ा इस बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे बुक बोलेगी सारी बातें। जैसे मैंने पहले बताया आपको, तो जैसे रो था हमारा, डेंसिटी के बारे में पता ही मुझे, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ थोड़ा सा। रो जो था मास पर यूनिट वॉल्यूम होता था, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा लिख दूँ इसको, रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। अगर मुझे मास चाहिए तो रो इंटू वी हो गया, ठीक है। अब ये फिर वी यहाँ पे क्या है बोलो, वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम है तो एरिया ए इंटू एल हो जाएगा। बात फिर आएगी, क्योंकि ये पर यूनिट टाइम कह रहा था, देखो यहाँ पे ध्यान से एक बार, ठीक है। पर यूनिट टाइम, तो टाइम यूनिट टाइम है या टी आएगा। फिर वही बात, एल अपॉन टी वेलोसिटी बन गई मेरी, तो मास क्या हो गया, रो इंटू ए इंटू वी। वी यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, वी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है। नहीं समझाई जाती बातें, लिख दिया उसको बस यहाँ पे, ρ1 A1 V1 कैसे आया, ये सारी बातें यहाँ से आई हैं, ठीक है बात।
क्लियर हो कॉन्सेप्ट। मास लेकिन पर यूनिट टाइम है, ये लिखते हैं ना, मास ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम एट सेक्शन 1 बता रहा है ρ1 A1 V1। अब ये कैसे आया, आपको शुरू से इनिशियली जो बताई गई सारी बातें हैं उसके अकॉर्डिंग चला सारा, ठीक है। ऑन द सेम वे मास ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम एट सेक्शन 2 ρ2 A2 V2 और लॉ अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन दोनों सेम है, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2, ठीक है बात, ये हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आ गई। लेकिन अगर वो कहता है अगर जो फ्लूइड मेरा फ्लो कर रहा है इसके अंदर अगर वो कंप्रेसिबल है, ये जो इक्वेशन आई है ये बोथ कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल दोनों के लिए आई है। अगर सिर्फ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है मेरा, अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो ρ1 इज इक्वल टू ρ2। ρ1 जो है मास चेंज नहीं होता, मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना रो के बारे में, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस में कर नहीं सकता, वॉल्यूम चेंज होगा नहीं, इनकम्प्रेसिबल है क्योंकि मास पहले कह रहा सेम है। समझो बात को, मास पहले ही कह रहा सेम है, मास वैसे भी सेम रहेगा, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, ठीक है बात। तो रो दोनों की सेम हो जाएगी। ρ1 इज इक्वल देन अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ठीक है, तो ρ1 इज इक्वल टू ρ2। पता लग गया ये एक्चुअल में क्यों हुआ, ये सिर्फ कॉन्टिन्यूटी के लिए ही है, क्योंकि रो का जो फॉर्मूला है हमारा वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पहले कंजर्व्ड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा उसका। तो अगर ρ1 इज इक्वल टू ρ2 आ गया तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये हमारी इक्वेशन आ गई, हमारी कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन।